दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे ऑटो और कैब चालक। सीएनजी पर 35 रुपए प्रति किलो सब्सिडी की मांग। आपको बता दें कि दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन किया और सीएनजी के बढ़ते दामों से राहत पाने के लिए सरकार से सब्सिडी देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ये प्रदर्शन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के बैनर तले किया गया। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि सीएनजी की कीमत में की गई अभूतपूर्व बढ़ोतरी ने ऑटो और कैब चालकों की कमर तोड़ दी है। आपको बता दें कि सोनी ने कहा कि सीएनजी अब 69 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक कीमत पर बिक रही है, जो अभूतपूर्व है। हम केंद्र और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो सीएनजी पर 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी दे ताकि हम जिंदा रह सकें। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि सीएनजी की कीमत कम की जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अब किसान नेता राकेश टिकैत ने की विपक्षी एकजुटता की अपील। कहा देश में बड़े किसान आंदोलन की जरूरत। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़े किसान आंदोलन की जरूरत है, जिसकी सफलता के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता जरूरी है। राकेश टिकैत ने तेलंगाना के किसानों से फसलों की खरीद को लेकर तेलंगाना भवन पर जनप्रतिनिधियों के चल रहे धरना को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन के लिए स्थान और तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक होनी चाहिए और ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल का मुकाबला करने के लिए विपक्ष की मदद की जरूरत है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 13 माह के आंदोलन के बाद किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित करने की घोषणा की और बाद में संयुक्त किसान मोर्चा से इसके लिए 2 से 3 नाम मांगे गए। मोर्चा की ओर से सरकार को पत्र भेजा गया और पूछा गया कि समिति में कितने लोग होंगे और उसकी शक्ति क्या होगी। इसका जवाब अब तक नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मनमाने ढंग से समिति का गठन करना चाहती है और उसके निर्णय को किसानों पर थोपना चाहती है, जिसे किसान कभी भी सफल नहीं होने देंगे। किसानों को एमएसपी गारंटी कानून चाहिए और इससे कम पर किसानों को कुछ भी मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि अब किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि देश में अब बड़े किसान आंदोलन की जरूरत है। यदि आप भी किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। सिलेंडर की उठाई अर्थी। जी आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर को फूलों की माला पहनाई और सिलेंडर की अर्थी उठाते भी नजर आए। साथ ही साथ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में थाली भी नजर आई। केंद्र सरकार से इन्होंने मांग रखी है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को जल्द वापस लिया जाए। आपको बता दें कि फिलहाल देश भर में 20 दिन में पेट्रोल, डीजल के दाम में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र के परभणी में 123 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 107 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोग महंगाई से परेशान हैं, नौकरियां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस संस्थानों को काबू करने में लगा है। सभी विपक्षी दलों को इस लड़ाई में एकजुट होना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और बसपा को साथ आना चाहिए और भाजपा के खिलाफ खड़े होना चाहिए, जिससे कि उनकी तानाशाही खत्म की जा सके। और बड़ी खबर, ईवीएम पर रॉबर्ट वाड्रा ने उठाया सवाल। कहा जनता चाहे तो मैं सक्रिय राजनीति में उतरने के लिए तैयार। आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में उतरने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यदि आम लोग चाहेंगे तो मैं सक्रिय राजनीति में उतर सकता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उद्योगपति दामाद रॉबर्ट
रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सियासत में उतरकर वो जनता की बड़े पैमाने पर सेवा कर सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने मध्य प्रदेश दौरे में दिए साक्षात्कार में ये बात कही। सक्रिय राजनीति में उतरने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं राजनीति समझता हूं और अगर लोग चाहेंगे कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूं और अगर मैं उनके लिए कोई बदलाव ला सकता हूं तो मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार हूं। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करना पड़ा बहुत महंगा, अब टूटेगा सपा एमएलए का घर और मैरिज हॉल। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप गिराए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक साजिल इस्लाम अंसारी को अब बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से उनके घर और मैरिज हॉल और फार्म हाउस के नक्शे बनाने और अतिक्रमण के लिए नोटिस मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीडीए के एक अधिकारी ने आरोप लगाया कि विधायक का फार्म हाउस वक्फ की जमीन पर बना है जबकि मैरिज हॉल कब्रिस्तान के लिए दी गई जमीन पर बनाया गया है। बीडीए ने डीएम शिवकांत द्विवेदी को भी पत्र लिखकर जांच के लिए कहा है क्योंकि पहले तोड़ा गया पेट्रोल पंप कथित तौर पर सीलिंग एक्ट के तहत आने वाली जमीन पर बनाया गया था। डीएम ने बाद में सदर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से मामले की जांच करने और उसी पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ अन्य बीजेपी सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विधायक साजिल इस्लाम अंसारी के पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया गया था। आपको बता दें कि इस बीच विधायक साजिल इस्लाम अंसारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और किसी भी टिप्पणी के लिए अब वो सामने नहीं आ रहे। हालांकि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा के सत्र में उठाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल साजिल इस्लाम का घर और मैरिज हॉल भी गिराया जाएगा। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी बनाएंगे आजम खान। मीडिया इंचार्ज बोले अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से आती है बदबू। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को जल्द ही एक और बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अब पार्टी छोड़ सकते हैं और अपनी पार्टी बना सकते हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान सानू ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सही कहा था कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। बता दें कि फसाहत खान सानू ने देर रात रामपुर में पार्टी दफ्तर में आजम खान के समर्थकों की एक बैठक में यह टिप्पणी की है। फसाहत ने कहा कि हमने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया लेकिन उन्होंने आजम खान को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनवाया, वो सिर्फ एक बार उनसे जेल में मिलने गए। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार आजम खान इस बात से नाराज हैं कि सिवाय एक बार के अखिलेश यादव उनसे सीतापुर जेल में मिलने नहीं गए जहां पर वो फरवरी 2020 से बंद हैं। आजम खान ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और सीतापुर जेल में सलाखों के पीछे से 10वीं बार रामपुर सीट जीती। फसाहत ने कहा कि आजम खान के इशारे पर न सिर्फ रामपुर में बल्कि कई जिलों में भी मुसलमानों ने सपा को वोट दिया लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुसलमानों का पक्ष नहीं लिया। आपको बता दें कि अब नाराज आजम खान जल्द ही समाजवादी पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने वाले हैं। और बड़ी खबर, हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में हुआ बड़ा उलटफेर, करण महारा को दी गई अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने गणेश गोदियाल के स्थान पर करण महारा को अपनी उत्तराखंड इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस ने यशपाल आर्य को राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता और भुवन चंद्र कापड़ी को कांग्रेस विधायक दल का उपनेता नियुक्त किया है। पार्टी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने करण महारा को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और यशपाल आर्य को उत्तराखंड कांग्रेस विधायक दल का नेता और भुवन चंद्र कापड़ी को कांग्रेस विधायक दल का उपनेता नियुक्त किया है। 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद उत्तराखंड चौथा ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस इकाई में बदलाव करते हुए नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, दोनों उप मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ में एक बार फिर सरकार बनाकर योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया है और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं जहां पर उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की है। इस दौरान उनके दोनों उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ में मौजूद रहे। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अब योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। और बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ पुनर्गठन, राज्यपाल के समक्ष सभी 25 मंत्रियों ने ली शपथ। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में 7 अप्रैल को जगनमोहन सरकार के 24 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद आज एक बार फिर से
मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने 25 नए मंत्रियों को शपथ दिलवाई। पुनर्गठित कैबिनेट में 13 नए चेहरों को शामिल किया गया और 11 लोगों को फिर से मौका दिया गया है। आपको बता दें कि जिसमें विधान परिषद से किसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर, विकास दुबे की 70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी सीज, गैंग के 32 गुर्गों की संपत्ति पर भी चलेगा बुलडोजर। ये आपको बता दें कि यूपी में फुल स्पीड में दौड़ रहे बाबा के बुलडोजर की स्टीयरिंग अब विकास दुबे गैंग की तरफ घूम गई है। कानपुर पुलिस अब बिकरू कांड से सुर्खियों में आए विकास दुबे गैंग के सदस्यों की संपत्ति जब्त करने जा रही है। गैंग के गिरफ्तार 32 सदस्यों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एसपी का कहना है कि इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है, इनकी संपत्ति सीज की जाएगी। एसपी ने कहा कि बुलडोजर का जमाना है तो जो संपत्ति अवैध ढंग से बनाई गई है उस पर बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि एसपी आउटर कानपुर अजित सिन्हा का कहना है कि बिकरू कांड में चौबेपुर से 32 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। इन पर कुल 80 केस दर्ज किए गए हैं। इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है, इनकी संपत्ति सीज करके कुर्क की जाएगी। विकास दुबे की 70 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है, इसको सीज करके जब्त करेंगे। एसपी बोले कि बुलडोजर का जमाना है, अवैध संपत्ति पर जमकर बुलडोजर चलेगा। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े कर दिए हाथ, कहा दाम कम करना संभव नहीं। ये आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में तेल के दाम बढ़ रहे हैं और हम इसे तत्काल कम नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने कुछ समय पहले इसमें कटौती की थी, मगर अचानक से पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि अभी इसे लेकर कुछ कह सकें। उन्होंने कहा कि हर रोज पेट्रोल चला है, इसको सीज करके जब्त करेंगे। एसपी बोले कि बुलडोजर का जमाना है, अवैध संपत्ति पर जमकर बुलडोजर चलेगा। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े कर दिए हाथ, कहा दाम कम करना संभव नहीं। ये आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में तेल के दाम बढ़ रहे हैं और हम इसे तत्काल कम नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने कुछ समय पहले इसमें कटौती की थी, मगर अचानक से पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि अभी इसे लेकर कुछ कह सकें। उन्होंने कहा कि हर रोज पेट्रोल की कीमतों में कमी की जा सके ऐसी स्थिति नहीं है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है तो केंद्र सरकार इसको लेकर जरूर सोचेगी। आपको बता दें कि फिलहाल राजधानी पटना में अभी पेट्रोल 117 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि 1 लीटर डीजल के लिए लोगों को 101 रुपए 88 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। बिहार में बीते 9 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है और वहीं डीजल की बात करें तो 9 दिनों में 3 रुपए प्रति लीटर डीजल पर बढ़े हैं। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का किसानों को लेकर बड़ा फैसला, अब फसलों की बेहतर कीमत के साथ बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति। ये आपको बता दें कि योगी सरकार किसानों को बड़ी सुविधा देने जा रही है। वहीं सरकार के इस कदम से किसानों को उनकी फसल का और बेहतर मूल्य मिलेगा तो बिचौलियों के जाल से मुक्ति मिल सकेगी। भाजपा सरकार 1 वर्ष में विकास खंडवार 825 FPO स्थापित करने जा रही है। इसके लिए 354.75 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के 4 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। साथ ही 100 दिनों में प्रत्येक विकास खंड में एक विशेष फसल का चुनाव किया जाएगा। आपको बता दें कि योगी सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में जुट गई है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश सरकार विशिष्ट FPO योजना के तहत 825 FPO स्थापित करने जा रही है। संगठित खेती करने से किसानों को उनके उपज की और बेहतर कीमत मिल सकेगी। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने केंद्र सरकार को दे दी कड़ी चेतावनी, बोले 24 घंटे दे रहे हैं वरना सरकार गिरा देंगे। ये आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार को कड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने ये चुनौती केंद्र सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ दी है। पिछले कुछ समय से चंद्रशेखर राव लगातार PM मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अब उन्होंने सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है। मुख्यमंत्री ने केंद्र
सरकार से कहा कि जल्द से जल्द नई कृषि नीति लाओ, नहीं तो हम सत्ता से हटा देंगे और इसकी ताकत है हमारे पास। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, टीसीआर एमएलसी के कविता और टीआरएस पार्टी के कई अन्य नेताओं ने धान खरीद के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। इस धरने में केसीआर के साथ में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा, मैं हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से कहता हूं, कृपया हमारा अनाज खरीद लें, हम आपको 24 घंटे का वक्त देते हैं, इसके बाद हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इतना ही नहीं, केसीआर ने यह भी कहा कि हम किसी भी हाल में किसानों को एमएसपी दिलाकर रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि 24 घंटे दे रहे हैं वरना सरकार गिरा देंगे। और ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में जमकर बवाल, बर्थडे पार्टी में गैंगरेप के बाद नाबालिग की मौत, टीएमसी नेता का बेटा गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक नाबालिग की मौत से हड़कंप मच गया है। लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ एक बर्थडे पार्टी में गैंगरेप किया गया। घर लौटने के बाद लड़की की मौत हो गई। लड़की के परिवार ने दावा किया है कि मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत सदस्य का बेटा है। आरोपी को गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। परिवार वालों के लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि नाबालिग का डेथ सर्टिफिकेट जारी होने से पहले ही उसके शव का जबरन दाह संस्कार कर दिया गया। और परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने शुरू में उन्हें लड़की को किसी सरकारी अस्पताल या निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में नहीं ले जाने की चेतावनी दी थी और कहा था कि वो किसी झोलाछाप डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि जिसमें टीएमसी नेता का बेटा गिरफ्तार हुआ है और उधर बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। और बड़ी खबर, गर्मी से हाल बेहाल, अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, अभी और बरसेगी आग। ये आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बीते 13 से 15 दिनों तक लगातार लू चल रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया है कि 15 अप्रैल के आसपास लू से मामूली तौर पर राहत मिल सकती है, जो अगले 4 से 5 दिन तक रहेगी। अगले 2 दिनों में पंजाब, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लू गंभीर स्तर पर पहुंच सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।